हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बुद्धि। हम इसके बारे में आज विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे कि बुद्धि क्या होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए इसमें बुद्धि में। ठीक है, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों जो बुद्धि है उसके बारे में क्या बताया है? मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि क्या बताया कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को एक प्रकार से मानसिक योग्यता माना है कि जो बुद्धि है बुद्धि को क्या मानना है? मानसिक योग्यता माना है। बुद्धि को क्या माना है? मानसिक योग्यता। इसमें क्या बताया है कि जो बुद्धि है उसको मनोवैज्ञानिकों ने अनुसार बुद्धि को एक प्रकार से मानसिक योग्यता माना है। बस इसमें इतना ही है कि जो बुद्धि है इसको मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रकार से मानसिक योग्यता माना है। दिस इज क्लियर कि जो बुद्धि है बुद्धि को सीधी सी बात है, क्या माना है? मानसिक योग्यता। क्या माना है? मानसिक योग्यताएं। बुद्धि को क्या माना है? मानसिक योग्यताएं माना है। इसमें है बुद्धि एक तीव्र शक्ति है। क्योंकि बुद्धि होती है वह हर इंसान में अलग अलग पाई जाती है। किसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि हमेशा सभी की क्या होती है? अलग अलग होती है। आगे पढ़ते हैं हम कि बुद्धि एक तीव्र शक्ति है। क्या है? बुद्धि है ना, बुद्धि एक क्या है? तीव्र शक्ति है। बुद्धि एक क्या है? तीव्र शक्ति है। बुद्धि एक क्या है? तीव्र शक्ति है, जिसकी पहचान हम तर्क, वितर्क, बहु निर्माण व भाषण के माध्यम से पता लगाते हैं। इसमें एक बताया है कि जो बुद्धि का हम पता कैसे लगा सकते हैं? बुद्धि का हम पता कैसे लगा सकते हैं? तर्क और क्या है? वितर्क। तर्क वितर्क। आगे आता है बहु निर्माण। आगे क्या आता है? बहुन निर्माण। ठीक है, और किससे पता लगा सकते हैं हम? भाषण के माध्यम से हम बुद्धि का पता आसानी से लगा सकते हैं। क्या बताया है कि जो बुद्धि है वह क्या है? मानसिक योग्यता को माना है। सीधी सी बात है, किसको माना है? मानसिक योग्यता को माना है। बुद्धि एक तीव्र शक्ति है, जिसकी पहचान हम तर्क, वितर्क, बहु निर्माण, भाषण के माध्यम से करते हैं। सीधी सी बात है, बुद्धि एक क्या है? तीव्र शक्ति है। बुद्धि एक क्या है? तीव्र शक्ति है। बुद्धि एक क्या है? तीव्र
सकती है। बुद्धि एक क्या है? त्रिव बुद्धि एक त्रिव शक्ति है जिसकी पहचान हम तर्क और वितर्क से कर सकते हैं, जिसमें क्या है, बहुनिर्माण भाषण के माध्यम से हम पता लगा। बुद्धि को परिभाषित करने का श्रेय यूनान के दार्शनिक को जाता है। किसको जाता है? यूनान के दार्शनिक हो जाता है। यूनान के दार्शनिक को जाता है। बुद्धि को परिभाषित करने का श्रेय सर्वप्रथम यूनान के दार्शनिक को जाता है। किसको जाता है? यूनान के दार्शनिकों को जाता है। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं कि जो बुद्धि के सिद्धांतों को हम शक्ति मनोविज्ञान कह के पुकारते हैं। क्या कहते हैं हम? शक्ति मनोविज्ञान, शक्ति मनोविज्ञान कह कर हम उसको पुकार सकते हैं। दिस क्लियर? आगे आता है तथा बुद्धि के सिद्धांतों को हम शक्ति मनोविज्ञान कह के पुकार सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे आता है कि 19वीं शताब्दी तक हम मनुष्य की सोचने की शक्ति को बुद्धि व बुद्धिजन्य शब्द कह के पुकारते हैं। बुद्धि को परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के दार्शनिक हो जाता है। इट इज क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम? बुद्धि की परिभाषा। ठीक है। मनोवैज्ञानिक कौन आता है? बिने। मनोवैज्ञानिक बिने। ठीक है। मनोवैज्ञानिक बिने अल्फ्रेड, इसका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने। क्या नाम है इसका? अल्फ्रेड बिने। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ठीक तरह से वितर्क करना, ठीक तरह से निर्णय करना, ठीक तरह से समझना ही क्या है? बुद्धि। क्या बताया है? जो मनोवैज्ञानिक है अल्फ्रेड बिने, जो मनोवैज्ञानिक कौन है? अल्फ्रेड बिने। ठीक है। क्या बताया कि ठीक तरह से वितर्क करना, ठीक तरह से क्या करना? वितर्क करना, ठीक तरह से निर्णय करना, ठीक तरह से समझना ही क्या है? बुद्धि। क्या बताया है? जो मनोवैज्ञानिक है ना वो बिने, अल्फ्रेड बिने इसका जो पूरा नाम है, उन्होंने क्या बताया है कि ठीक तरह से वितर्क करना, ठीक तरह से निर्णय करना, ठीक तरह से समझना ही क्या है? बुद्धि। ये परिभाषा एक तो हो गई जो अल्फ्रेड बिने ने बताई थी। आगे आता हमारा स्टर्न। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। क्योंकि एक बात बताऊँ कि जो परिभाषा होती है ना वो हमें रटनी ही पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि परिभाषा में हम इधर उधर अक्षर नहीं कर सकते। जैसी वैज्ञानिकों की दी हुई है हम उसको वैसा ही याद करना पड़ेगा। जो स्टर्न है उन्होंने क्या बताया है
कि बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। चलो हम इसको बताती हूँ आपको। मैं जो बुद्धि है, क्या है? बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति क्या है? अभियोजनशीलता। क्या है? अभियोजनशीलता। क्या बताया है स्टन ने? कि जो बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। आगे आता है टर्न के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है? एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। समझ में आया? क्या बताया है टर्नर ने? कि जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। स्टन ने ये बताया कि बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। क्या है? अभियोजनशीलता का गुण है कि बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। यह बता दिया था स्टन ने। टर्मन ने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ रहे हैं बुद्धि के प्रकार, कि जो ये बुद्धि है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो बुद्धि के प्रकार। मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के मुख्य रूप से कितने पार्ट है? 3। कितने भाग है? 3। थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। वो कौन कौन से हैं? अमूर्त, मूर्त और तीसरा सामाजिक। डिलीट करिए। कौन कौन सी है? एक बार रिपीट करते हैं हम। अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार की होती है। मतलब कि बुद्धि है, कोई आपसे पूछ ले कि थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार
तो आप आसानी से बता सकते हो 3 प्रकार। वो हो गया, मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया और सामाजिक हो गया। आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? इसमें है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति का संबंध मुख्य रूप से पुस्तकीय ज्ञान से है। कि जो अमूर्त बुद्धि है ना, अमूर्त बुद्धि है, वो किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है। पुस्तकीय ज्ञान से है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है। अमूर्त बुद्धि में किसी विषय वस्तु का सामने होना कोई ज़रूरी नहीं होता। क्या बताया है? कि जो अमूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि है, सीधी सी बात है कि उसमें ना किसी विषय वस्तु का कोई सामने होना ज़रूरी नहीं होता। यह पुस्तकीय ज्ञान से है। किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है। और उसमें किसी विषय वस्तु का सामने होना कोई ज़रूरी नहीं होता। इस प्रकार की बुद्धि निम्न व्यक्तियों में पाई जाती है। जो अमूर्त बुद्धि होती है ना, वो हम कि किस प्रकार के व्यक्तियों में यह पाई जाती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति का संबंध सीधी सी बात है पुस्तकीय ज्ञान से है। और अमूर्त बुद्धि में किसी विषय वस्तु का सामने होना कोई ज़रूरी नहीं होता। किसी विषय वस्तु का सामने होना कोई ज़रूरी नहीं होता। और इस प्रकार की बुद्धि निम्न व्यक्तियों में पाई जाती है। सबसे पहले आता है अध्यापक, वकील, चिकित्सक, चित्रकार और दार्शनिक व गणितीय में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। वैज्ञानिकों में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसे सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। जो अमूर्त बुद्धि है वो किस किस में पाई जाती है? नंबर फर्स्ट आता है अध्यापक, ठीक है। नंबर 2 आता है वकील। नंबर 3 आता है चिकित्सक। नंबर 4 आता है चित्रकार। ये चित्रकार याद कर लेना, ये हमेशा ही पूछते हैं चित्रकार। क्योंकि चित्रकार होता है उससे कोई विषय वस्तु सामने होना जरूरी नहीं होता, फिर भी वह अपनी कलाकारी दिखा सकता है, चित्रकार बना सकता है। आगे है कि जो दार्शनिक व गणितीय में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्या हो गया? जो दार्शनिक है, दार्शनिक, गणितज्ञ, दार्शनिक गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त। दार्शनिक गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त। और वैज्ञानिकों में भी अमूर्त। और वैज्ञानिकों में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है।
ये पूछ सकते हैं हमें कि दार्शनिक व गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और वैज्ञानिकों में भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और इसे सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। जो अमूर्त है ना, अमूर्त बुद्धि को हम क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म बुद्धि भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म बुद्धि भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें पूछ सकते हैं। आगे हमारा क्या आता है? अमूर्त बुद्धि का परीक्षण। क्या पढ़ेंगे हम? अमूर्त बुद्धि का परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि किसी भी समस्या पर अधिकार पाने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इस बात को समझो कि किसी भी समस्या पर अधिकार पाने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। किसी भी समस्या पर अधिकार पाने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि किसी भी समस्या पर अधिकार पाने की क्षमता होती है। हमें कोई समस्या आती है, वो सभी को ही आती है, समस्या आती है कोई, तो समस्या पर अधिकार पाने की जो क्षमता होती है ना, वह किस में आती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है उसमें। तो इसके लिए आगे आता है किसी कार्य को शीघ्रता से करने की क्षमता। किसी कार्य को शीघ्रता से करने की क्षमता तांत्रिक व गणितज्ञ समस्याओं को शीघ्रता से निकालने की क्षमता। कि क्या बताया है कि किसी कार्य को शीघ्रता से करने की क्षमता तांत्रिक व गणितीय समस्याओं को शीघ्रता से निकालने की क्षमता। किसी कार्य को शीघ्रता से करने की क्षमता तांत्रिक व गणितीय समस्याओं को शीघ्रता से निकालने की क्षमता। हमने पढ़ ली अमूर्त बुद्धि। कौन सी पढ़ ली हमने? अमूर्त बुद्धि। दैट इज क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे मूर्त बुद्धि। ये क्या होती है? इसमें क्या बताया है? इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो हमें मूर्त रूप तैयार करके देते हैं। जो हमें क्या देते हैं? मूर्त। जो हमें क्या कर देते हैं? जो हमें मूर्त रूप तैयार करके देते हैं। जो हमें क्या करते हैं? मूर्त रूप। इसमें हम देख सकते हैं, उसमें कोई विषय वस्तु जरूर नहीं होती है मूर्त में। इसमें देखो कि इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिसमें हमें मूर्त रूप तैयार करके देते हैं। यथार्थ यांत्रिक कार्य करने वाले व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। यांत्रिक कार्य करने वाले व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। यांत्रिक कार्य करने वाले व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है?
मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इस बुद्धि के अन्य नाम, इस बुद्धि के नाम भी है। इस बुद्धि के अन्य नाम, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है? गत्यात्मक या गामक। और कौन सी आती है, इसे क्या बोलते हैं? स्थूल। क्या बोलते हैं? स्थूल। इसके अन्य नाम क्या है? गत्यात्मक हो गया, गामक हो गया, और क्या हो गया? स्थूल। इस बुद्धि के अन्य नाम कौन कौन से हो गया? गत्यात्मक बुद्धि, कामक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और यांत्रिक। दैट इज क्लियर? यह बुद्धि किस किस में पाई जाती है? सुनार है, जो हमें एक मूर्त रूप ही तो तैयार करके देता है। कुम्हार भी देता है हमें, इंजीनियर भी अपनी कलाकारी दिखा सकता है, ठीक है। और आदि में पाई जाती है। आगे आता है अमूर्त बुद्धि के संबंधित प्रशिक्षण। इसमें आता है मिनीशट असेंबली टेस्ट और स्टैनफील्ड टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं, परीक्षण है अमूर्त बुद्धि के। कौन कौन से होते हैं? मिनी, इसका साथ साथ हम स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। आगे आता है हमारा, सबसे पहले कौन सा है? मिनी सेटा असेंबली। दूसरा आता है स्टेन फिस्ट टेस्ट। ये 2 टेस्ट ये पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है इसमें? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? क्या है सामाजिक बुद्धि? यह बुद्धि मुख्य रूप से, यह जो सामाजिक बुद्धि है ना, सामाजिक बुद्धि है, यह मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? नंबर फर्स्ट कौन आता है? राजनेता, जो समाज में देखे तो करते हैं ना। नंबर 2 है व्यवसायिक वर्ग। नंबर 2 कौन सा है? व्यवसायिक वर्ग। और मीडिया कर्मियों में पाई जाती है। यह बुद्धि मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? राजनेता। आपसे कोई पूछ ले तो बता देना कि सामाजिक बुद्धि किस में जाता है। हम लिख सकते हैं राजनेता और व्यवसायिक वर्ग। और कौन हो गया? जो मीडिया वाले लोग होते हैं ना, जो ये प्रचार प्रसार करते हैं, इनमें भी ये बुद्धि पाई जाती है। जो प्रचार प्रसार करते हैं समाज में रहकर, उसमें ये सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। इसमें नोट में क्या बताया है कि मूर्त बुद्धि को मुख्य रूप से व्यवसायिक बुद्धि भी कहा जाता है। जो मूर्त बुद्धि है ना, मूर्त बुद्धि को क्या बोल सकते हैं हम? व्यवहारिक, व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि को हम क्या बोल सकते हैं?
मुख्य रूप से व्यावसायिक बुद्धि भी कहा जा सकता है, जबकि अमूर्त बुद्धि को हम दार्शनिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। यथार्थ इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को मुख्य रूप से व्यावसायिक बुद्धि भी कहते हैं, और जबकि अमूर्त बुद्धि को हम दार्शनिक बुद्धि भी श्रेणी में रखते हैं। यथार्थ इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। यथार्थ इसे क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को मुख्य रूप से व्यावसायिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है, और जबकि यथार्थ बुद्धि को हम दार्शनिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। अमूर्त बुद्धि है ना, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, जबकि यथार्थ बुद्धि को हम दार्शनिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। यथार्थ इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ग्रेटसर के अनुसार इसमें क्या है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इन्होंने क्या बताया है? मनोवैज्ञानिक गार्टनर के अनुसार बुद्धि के 7 या 9 प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिक है गार्डनर, है, उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? पहले तो 7 बताए थे, अब 9 भी है। कौन कौन सी है हम पढ़ेंगे विस्तार से। भाषात्मक, तात्विक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक, शारीरिक बुद्धि, स्थानगत, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्व बुद्धि। क्या बताया है? कितने प्रकार है? 9। हम एक ही को लिखेंगे, ऐसे आपको याद हो जाए। नंबर फर्स्ट आता है भाषात्मक, नंबर 2 है तात्विक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 आती है संगीतात्मक, नंबर 4 है शारीरिक, स्थानगत, अंतर्वैयक्तिक, इसे इंट्रा भी कह सकते हैं, प्राकृतिक और अस्तित्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषात्मक बुद्धि कि ये भाषात्मक बुद्धि क्या होती है और यह किसमें पाई जाती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब हमने पढ़ लिया, जो गार्डनर है उन्होंने 7 और 9 प्रकार बताए हैं, ठीक है। अब हम एक एक विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है भाषात्मक बुद्धि कि यह किसमें पाई जाती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति को भाषा के शब्दों व ध्वनियों के बारे में जानकारी होती है। क्या बताया है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति को भाषा के शब्दों व ध्वनियों के बारे में क्या होती है? जानकारी होती है।
जैसे कवि आ गया, कौन आ गया? कवि। लेखक, पत्रकार, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषात्मक। मतलब कि क्या बताया है कि जो एक कवि होता है वह कोई भी बात कहकर तो बताएगा, लेखक भी बताएगा, पत्रकार भी बताएगा, इसलिए इसमें भाषात्मक बुद्धि पाई जाती है। आया समझ में? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति को भाषा के शब्दों व ध्वनियों के बारे में जानकारी होती है। कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों को भाषा व शब्दों व ध्वनियों के बारे में जानकारी होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों को भाषा के शब्दों व ध्वनियों के बारे में जानकारी होती है। जैसे कवि आ गया, लेखक आ गया, पत्रकार आ गया, आदि में भाषात्मक बुद्धि पाई जाती है। आगे आता है हमारा तात्विक गणितज्ञ बुद्धि। इसमें क्या बताया कि यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो कि तर्कों के माध्यम से किसी समस्या को हल करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से वैज्ञानिकों में या गणितज्ञों में पाई जाती है। क्या बताया है इसमें कि ये जो तात्विक गणितज्ञ बुद्धि है ना, यह किस में पाई जाती है? गणितज्ञों और वैज्ञानिकों में पाई जाती है। यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो कि तर्कों के माध्यम से किसी समस्याओं को हल करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से वैज्ञानिकों में या गणितज्ञों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में पाई जाती है। यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो कि तर्कों के माध्यम से किसी समस्याओं को हल करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से वैज्ञानिकों में या गणितज्ञों में पाई जाती है। ठीक है? जो ये तात्विक गणितज्ञ है ना, कोई ऐसे पूछ ले किन में पाई जाती है, तब हम बता सकते हैं वैज्ञानिक और गणितज्ञों में यह बुद्धि पाई जाती है। आगे कौन सी आती है? संगीतात्मक बुद्धि। यह किस में पाई जाती है? यह बुद्धि मुख्य रूप से संगीतकार व सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में बजाए जाने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। जो संगीतात्मक है ना बुद्धि, वो किस में पाई जाती है? मुख्य रूप से जो हम संगीत
गाते हैं, जो उसमें जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं ना, उसमें यह बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। आगे आता है शारीरिक गतिज बुद्धि। कौन सा आ गया? शारीरिक गतिज बुद्धि। इसमें सारे मतलब कि जो शरीर से काम करते हैं, यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो अपने शरीर को गति से रखते हैं। जो ये शारीरिक बुद्धि है ना, शारीरिक गतिज बुद्धि पढ़ रहे हैं हम कि यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो अपने शरीर को क्या रखते हैं? गतिशील। क्या रखते हैं? गतिशील। जैसे उदाहरण है इसमें खिलाड़ी आ गया, धावक आ गया, तैराक आ गया। तो शल्य चिकित्सक में यह भी शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा नृत्यांगनों में भी शारीरिक बुद्धि गतिज बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। देखो, शारीरिक गतिज बुद्धि इसमें क्या बताया कि यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो अपने शरीर को क्या रखते हैं? गतिशील रखते हैं। जैसे खिलाड़ी आ गया, धावक, तैराक, शल्य चिकित्सक भी शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा जो ये नृत्यांगनों में भी कौन सी बुद्धि है? शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। आगे आता है स्थानागत बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों, कौन सी पढ़ेंगे हम? स्थानागत बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति किसी दर्शनात्मक उद्दीपक के सामने न होते हुए भी उसके जैसी चित्रकारी कर देना स्थानागत बुद्धि का प्रकार है। देखो क्या बताया है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति किसी दर्शनात्मक उद्दीपक के सामने न होते हुए भी उसके जैसी चित्रकारी कर देना ही स्थानागत बुद्धि का प्रकार कहलाता है। क्या बताया है कि जो स्थानागत बुद्धि है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति किसी दर्शनात्मक उद्दीपक के सामने न होते हुए भी उसकी जैसी चित्रकारी कर देना स्थानागत बुद्धि का प्रकार कहलाता है। आगे आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। इसमें क्या बताया है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पेशे के अनुसार व्यवहार करते हैं, जैसे कोई विक्रय अधिकारी, चिकित्सक आदि। कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ना, वह पैसे के अनुसार व्यवहार करता है। किसके अनुसार व्यवहार करता है? पैसे के अनुसार व्यवहार करता है।
जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ना, उसमें क्या बताया है कि इसमें जो व्यवहार करेगा ना, वो अपने पैसे के अनुसार करेगा। जैसे कोई विक्रय अधिकारी, चिकित्सक आदि। आगे आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति सोच समझ करके निर्णय लेता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति सोच समझ निर्णय लेता है। साधु संत महात्माओं में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इसमें क्या बताया है कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति सोच समझ करके निर्णय लेता है। साधु संत और महात्माओं में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। आगे आता है प्राकृतिक बुद्धि। कौन सा आ गया? प्राकृतिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से वैज्ञानिकों व किसान वर्ग में पाई जाती है। ये जो प्राकृतिक बुद्धि है, वह किस में पाई जाती है? वैज्ञानिकों व किसान वर्ग में पाई जाती है। आगे हमारी लास्ट आती है अस्तित्व बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से दार्शनिकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? दार्शनिकों में। हमने ये पढ़ लिया बुद्धि के प्रकार। अब हम एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। बुद्धि मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ सारा कुछ। बुद्धि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को एक प्रकार से क्या माना जाता है? मानसिक योग्यता। क्या माना जाता है? मानसिक योग्यता। ठीक है। साथ साथ में आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह नोट्स मैंने बनाए हैं। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मनोविज्ञानी के अनुसार बुद्धि को एक प्रकार से मानसिक योग्यता माना है। क्या माना है? मानसिक योग्यता माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को एक प्रकार से मानसिक योग्यता माना है। ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जो ये बुद्धि है वो सभी में अलग अलग होती है। बुद्धि सभी की कभी समान नहीं होती। बुद्धि एक तीव्र शक्ति है और जिसकी पहचान हम तर्क वितर्क से कर सकते हैं और भाषण के माध्यम से भी हम कर सकते हैं।
तभी तो हम बुद्धि का पता लगा सकते हैं। बुद्धि को परिभाषित करने का श्रेय सर्वप्रथम जो यूनान के दार्शनिकों को जाता है। बुद्धि को परिभाषित करने का श्रेय यूनान के दार्शनिकों को जाता है। बुद्धि के सिद्धांतों को हम शक्ति मनोविज्ञान कह के पुकारते हैं। और इसमें आगे है 19वीं शताब्दी तक हम मनुष्य की सोचने की शक्ति को बुद्धि व बुद्धिजन्य शब्द से ही संबोधित करते हैं। ठीक है, इसमें सीधी सी बात है कि बुद्धि की क्या प्रकार है कि जो मानसिक योग्यताओं को हम बुद्धि कह सकते हैं। और बुद्धि का पता हम तर्क वितर्क बहुनिर्माण और भाषण के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। और बुद्धि को जो परिभाषित करने का श्रेय है वह यूनान के दार्शनिकों को जाता है। ठीक है, और बुद्धि के सिद्धांतों को हम शक्ति मनोविज्ञान कह के पुकारते हैं। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में इसे बुद्धिजन्य शब्द से संबोधित किया। फिर हमने पढ़ा बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषा। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी अल्फ्रेड बिन्ने। ठीक तरह से वितर्क करना, ठीक तरह से निर्णय करना, ठीक तरह से समझना ही बुद्धि है। जो अल्फ्रेड बिन्ने हैं उन्होंने क्या कहा था कि ठीक तरह से वितर्क करना और ठीक तरह से निर्णय करना और ठीक तरह से समझना, तीन ही बात है। वितर्क करना हो गया और निर्णय करना हो गया और समझना हो गया। इससे परिभाषा बन जाती है वितर्क करना और ठीक तरह से समझना, निर्णय करना ही क्या है? बुद्धि। उसके बाद में और भी वैज्ञानिक आए, जैसे स्टर्न आया। बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। कि क्या बताया है कि जो बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। क्या बताया है? बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। बुद्धि जीवन की नई समस्याओं व परिस्थितियों के प्रति अभियोजनशीलता का गुण है। आगे था टर्मन ने क्या बताया था? इन्होंने क्या बताया था कि एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। क्या बताया है कि जो एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। टर्मन ने क्या बताया था कि एक व्यक्ति में उतनी ही बुद्धि होती है जितनी कि उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। फिर हमने पढ़ा था
बुद्धि के प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं? 3। किसने बताए थे? थोर्डॉइक ने। कितने प्रकार बताए थे? 3। वो 3 कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट था अमूर्त, जो हमें अमूर्त हो गया, जिसमें कोई विषय वस्तु नहीं होती, जैसे वकील हो गए, इनमें ये बुद्धि पाई जाती है। नंबर 2 आ गया था हमारा मूर्त। नंबर 3 आ गया था सामाजिक। सबसे पहले कौन सा आया था? अमूर्त। ठीक है। इसमें क्या है? सिंपल सी बात है, जो इसका संबंध है वो किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है। किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है। और अमूर्त बुद्धि में किसी विषय वस्तु का सामने होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, सीधी सी बात है। अमूर्त बुद्धि है वह पुस्तकीय ज्ञान से है, और अमूर्त बुद्धि में हम किसी विषय वस्तु का सामने होना जरूरी नहीं है। यह किस किस में पाई जाती है? अध्यापक आ गया, वकील आ गया, चिकित्सक आ गया, और चित्रकार। और दार्शनिक गणितज्ञों में भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, और वैज्ञानिकों में भी ये बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। इसका आगे है, आगे फिर हमने पढ़ा है अमूर्त बुद्धि का परीक्षण। किसी भी समस्या पर अधिकार पाने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है। किसी कार्य को शीघ्रता से करने की क्षमता तार्किक व गणितज्ञ समस्याओं को शीघ्रता से निकालने की क्षमता। ठीक है। आगे हमारा था, हमने अमूर्त पढ़ लिया, जिसमें सीधी सी बात थी कि पुस्तकीय ज्ञान से है। ठीक है। और गणितज्ञ दार्शनिकों में भी यह पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे मूर्त। मूर्त मतलब कि जो हमें एक मूर्त रूप तैयार करके देता है, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है क्या इसमें जो मूर्त बुद्धि है ना, कि इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो हमें क्या देते हैं? मूर्त रूप तैयार करके देते हैं। क्या देते हैं हमें? एक मूर्त रूप तैयार करके देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो हमें मूर्त रूप तैयार करके देते हैं। यथार्थ यांत्रिक कार्य करने वाले व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इस बुद्धि के अन्य नाम थे गत्यात्मक, गामक, स्थूल, यांत्रिक। यह बुद्धि मुख्य रूप से सुनार, कुम्हार, इंजीनियर और मैकेनियर में पाई जाती है। ठीक है।
जो हमें क्या देते हैं, एक मूर्त रूप तय करके देते हैं। इन्होंने 2 प्रशिक्षण बताए थे। नंबर फर्स्ट था मिनीस्टेट असेंबली स्टेनकिस्ट टेस्ट। फिर आता था सामाजिक बुद्धि। हमने पढ़ा था यह जो राजनेता होते हैं ना, उनमें पाई जाती है। जो मीडिया हो गया, राजनेता में पाई जाती है, और जो ये मीडिया कर्मियों में ये पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा कि मूर्त बुद्धि को हम मुख्य रूप से व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, और जबकि जो अमूर्त बुद्धि है ना, वो दार्शनिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। यथार्थ इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते थे हमारे जो गार्डनर है ना, उनके अनुसार पढ़ेंगे हम। इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 7 या 9 प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, भाषात्मक हो गया। इसमें मैंने बताया कि लेखक हो गया, कवि हो गया, पत्रकार हो गया, इनमें यह पाई जाती है, यह बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति को भाषा के शब्दों व ध्वनियों के बारे में जानकारी होती है, और जैसे कवि आ गया, लेखक आ गया, पत्रकार आ गया, आदि में भाषात्मक बुद्धि पाई जाती है। फिर हमारा है तात्विक गणितीय बुद्धि। क्या है? तात्विक गणितीय बुद्धि। यह बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो कि तर्कों के माध्यम से किसी समस्याओं को हल करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से वैज्ञानिकों में, यज्ञज्ञों में पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है? वैज्ञानिकों में या गणितज्ञों में पाई जाती है। आगे आता है संगीतात्मक बुद्धि। इसमें सीधी सी बात है, जो भी बजाने वाले यंत्र होते हैं उनमें यह पाई जाती है। ठीक है, आगे आ गया शारीरिक गतिज बुद्धि। खिलाड़ी में हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? धावक, ये हो गया। तैराक हो गया। शल्य चिकित्सक आ गया। शारीरिक गतिज बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा नृत्यांगनों में भी यही बुद्धि पाई जाती है। फिर आ गया स्थानागत बुद्धि। क्या आ गया? स्थानागत बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति किसी रचनात्मक उद्दीपक के सामने न होते हुए भी उसे किसी चित्रकारी कर देना स्थानागत बुद्धि का प्रकार कहलाता है। फिर आ गया अंतःव्यक्तिक बुद्धि। मैंने बता ही दिया कि है पेशों के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, किसके अनुसार कार्य करेगा? पेशों के अनुसार। और अंतःव्यक्तिक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति सोच समझने करके निर्णय लेता है। साधु आगे संत महात्माओं
में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। प्राकृतिक में हो गया, वैज्ञानिकों की शान वर्ग में यह बुद्धि पाई जाती है। अस्तित्व में हो गया, इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से दार्शनिकों में पाई जाती है। ठीक है, हम मोटा मोटी एक बार और देख लेते हैं। हमने पढ़ा बुद्धि, क्या पढ़ा आज? बुद्धि। इसमें हमने पढ़ा कि बुद्धि सीधी सी बात है, मानसिक योग्यता को माना है। फिर हमने पढ़ा हम बुद्धि की पहचान कैसे कर सकते हैं। तर्क वितर्क, कोई व्यक्ति अगर भाषण देता है उसके माध्यम से भी हम बुद्धि का पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 19वीं शताब्दी में इसे बुद्धिजन्य शब्द से ही संबोधित करते थे। फिर हमने इसकी परिभाषा पढ़ी। अल्फ्रेड ने बताया कि वितर्क करना, ठीक तरह से निर्णय करना, ठीक तरह से समझना ही बुद्धि है। फिर हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। फिर थोड़ो की हमने बुद्धि के प्रकार पढ़े, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार बताए, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। अमूर्त किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है, और इसमें किसी विषय वस्तु का सामने होना जरूरी नहीं होता, और ये इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर मूर्त में हमने पढ़ा जो हमें मूर्त रूप तैयार करके देता है। क्या देता है हमें? ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये टेस्ट पढ़े थे, फिर इन्होंने 9 प्रकार बताए थे भाषात्मक, ही हमने इनको पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।